जो है लिंटर डालना बाकी है। बड़ी उम्मीदें लिए हुए थे कि चलो पत्नी को नौकरी मिल गई तो अब जो है हमारा घर बन जाएगा और अच्छे से हम लोग रहेंगे, लेकिन स्थिति ये होती है कि अब जो है उनकी पत्नी अब इनसे तलाक क्यों मांग रही वाली जमीन बेचवाई दूं, खेत गहन धरवाई दूं हमारे। अच्छा, मतलब नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं 16 हिंदी। इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद प्रयागराज के मेजा में और मैं वहीं पर खड़ा हूं रविंदर कुमार के घर पर। यही घर है उनका और तमाम खबरें आप लोग देखे होंगे। एक रेशमा नाम की कांस्टेबल हैं जिनसे उनकी शादी होती है पहले, और इसके बाद शादी होने के बाद वो नौकरी पा जाती हैं। तो नौकरी पाने के बाद जो है अपने पति को छोड़ने की बात कहती हैं, लेकिन पति का कहना है कि हम तलाक नहीं देंगे। उनकी माताजी हमारे साथ हैं और ये घर दिखा दीजिए, थोड़ा सा इधर आइए, ये घर दिखा दीजिए। अभी ये घर बना है, आधा अधूरा बना है। अभी इस पर जो है लिंटर डालना बाकी है। बड़ी उम्मीदें लिए हुए थे कि चलो पत्नी को नौकरी मिल गई तो अब जो है हमारा घर बन जाएगा और अच्छे से हम लोग रहेंगे, लेकिन स्थिति ये होती है कि अब जो है उनकी पत्नी अब इनसे तलाक क्यों मांग रही है, हम जानेंगे। उनकी माता जी है, रविंदर की माता है आप ना? हाँ भैया, रविंदर की माता है। अच्छा, शादी कब भइल है? अरे भैया 18 में भरा बहू, 17 में। अच्छा, 17 में शादी भई है और 18 में पाइन है ड्यूटी। तो मतलब कि परीक्षा वगैरह सब पहले से हो गया था उनका? देखा वो कागज तो वहीं से डाला रहा, देखा है, मतलब नैहरे से और पढ़ाई उनकर पूरा यहाँ से करावा। अच्छा, यहाँ से जब शादी इनकर मनाई गई तो भाई हमारे ऊपर छोड़ देहन कि अब इनके पढ़ावा लिखा तू, तब से परीक्षा उनकर देवावा नैहर वाला। फिर यहाँ आइन तो कहीं हम और ये पूरा हमार करावा तो 13 का पूरा बाबा यहाँ पढ़ावा। अच्छा, यहाँ पढ़ावा, मतलब रविंदर ने यहाँ से उनको पढ़ाई करवाया, पूरा पैसा दी। हाँ देहन, साग सब्जी बेच के अपन मजदूरी कई के सब बेटवा देहन। और बाद में जब इनकर कागज निकला तो उनकर जीजा कहाई कि इनकर कागज ने अब आई बाबा। रविंदर उनके गैर ससुरारी जैसे मुहारी के अंदर में घुसे के कहन तैसे इनका कागज आए तो बड़ा मान सम्मान कहन कि बड़ा भागशाला हैं, इनकर पौ अच्छा बा। तो पौ अच्छा रहा, अब बेटा पौ अब खराब हो गया। अब ऐसे कितना दिन बाद ये चले लगा कि नहीं अब हम तो रेयाना आई है? ये तो है, अब साल 1.5 साल से जब चालू तो भरा है ट्रेनिंग से। ओकर बहिन आए मुंशी बाबू कही हमें पूरा पैसा चाहे। तो हम कहा जब तो पूरा पैसा चाहत रहा तो भाई तू ही पैसा लगाए होते, हम जिन लगावे दिए होते, पैसा हमसे ले तो काहे चाहे। देखो बेटा हम झूठ ना बोलब, हम बाजे। तो ओकर भाव आए रहन तो कहें कि ये पढ़ी ही, हम कहा पढ़ी तो 3000 का महीना ले जाए। तो कहें 3000 नहीं, आधा 5000 पर मान भवा। 5000 पे एकर भाई लखनऊ में पढ़त रहा, जाने। अब पढ़ाई पूरा कर भाई के हो गया, नौकरी अब पाई गया। अरे हरे कतो पाए बेटा हमसे आए ना। अच्छा, उनका भाई भी नौकरी पाए? हाँ, पाई गया, ओकर भाव नौकरी प्राइवेट ही करता है। ओकर भाव जब से उनको नौकरी मिला तब से पैसा वैसा नहीं देते थे आप लोग? नहीं बेटवा, सुना हम देखा झूठ ना बोलो, महीना 4 महीना वो हम 2000 का महीना बांधीन। अच्छा, कि 2000 तो चाहे तो खर्चा खुराक। तो हम ना ही बोले, हम कहा भाई सोचा कि अपन घर द्वार बनवाई अपन धरत हुई, हमसे क्या मतलब भाई, ये तो नहीं हमें बहुत। हम कहा ठीक बाटे। तो कौनो महीना हम 1000-2000 दीन, कौनो महीना में नहीं दीन, तीसरे महीना दिन 2-4 महीना ऐसे दीन। और बाद में हम पूरा वो बंद कर दीन। तो हम कहा रविंदर आई हमार तू पचन दोनों पुरानी खर्चा बंद कर दे है। तो कहीं अम्मा हम का करी रेशमा जाने। तो रविंदर कहीं नौकरी करते थे? रविंदर देखा रहे न यहाँ गुजरात राजकोट में, और वही है अपन प्राइवेट करत रहे, जाने। प्राइवेट करते हैं तो छोड़वा देहन मुंशी, और जो मुंशी बाबू और रेशमा कहीं हमारे संगे रहे। जब उनके संगे रह गए तो ओकर बहन कहे जूता मार के भगाओ, ओके बैठ के खियावत है। चावल गेहूँ यहाँ घरे से जाता रहा, सिर्फ सब्जी रविंदर वहाँ का खात रहे। कहे जब खवावत है बैठाई के जूता मार के खड़े नहीं कतो काम करे तो लगा दुकान है रही लगा दुकान नहीं पाए कौनो। एक खे 2000 पर 3000 कहे कि कपड़ा वाला वो कहे। तो रविंदर के कहे कि हमारा बेइज्जती करावत है।
दुकान पे बैठ के हमारा बेइज्जती करा था ना ही करे देस। ओकर बाद में तो दर्द छोड़ावे के रहा, भैया दर्द छोड़ाई देस जूता मार के। तई जो तोर मुँह देखे पाप बा, तोर हम चेहरा नहीं देखे चाहिए थी। तो यहाँ से मेरे सामने मतलब झगड़ा होने लगा। हाँ, कहीं यहाँ से भाग जाए, लगी आग लगा हुआ जहर खाई जाना भैया, कुल छिपाए 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 किहन भैया। हमारे लड़किया का 3 ठे लड़किया गिरवा चुकी। अच्छा, लड़किया पहला लड़किया जब बताइए 3 महीना के यहाँ रहा, वहाँ दर गई तो 3.5 महीना का लड़किया पड़ा रहा पेटे में। 8 दिन बीता तब गई दवाई खाई के गिरवा दे कर मुंशी बहू एक महतारी बाप खिवाई दे दवाई गिरवाई दे लड़किया। आखिर तू रुपया नहीं देता हो तो हमारे लड़किया तो चाहता रहा, कहीं कुछ न चाहे। तो अब वो तलाक चाहती हैं तो फिर रविंदर क्यों नहीं तलाक दे देते उनको? ऐसा बात बा, रविंदर न दे। रविंदर के जैसे वो देश चली आवता, वो आगे जैसे मेजा में आई देश, गाजीपुर में देश, वैसे चली आओ यहाँ इलाहाबाद में चली आओ दे दे तलाक। रविंदर ले ही तलाक। हम मेहरारू वही, अगर हमारा आदमी हमें छोड़े लागे तो हम मनई से अपने लड़म ना कि हमें चाहे, अब मनई के हमें देहे पड़े। अगर रविंदर वो छोड़ा था तो रविंदर के ना चाहे, उन्हों तो चाहे। तू काहे पर बैठा रहू 6-7 साल हमारे घर गृहस्थी जा रहे के कुल कर्जा रही नहीं, हमार जब रही वाली जमीन बेचवाई दू, खेत गहन धरवाई दू हमार। अच्छा, मतलब रविंदर के मतलब हिस्सा चाहिए उनसे? हाँ, हिस्सा जरूर चाहे जैसे दे हिस्सा दे। बता रविंदर के जब छोड़े हैं खाई जिए खातिर, तो अब का रह गया रविंदर के खाई जिए के अब जिन छोड़ रहे खेत उत भी बोल रहे हैं। हाँ, गहन धई दे तिवारी के हाथे। अच्छा, या जोन हमारे देह पर जेवर गहना रहा तो हम अपन धई दे रहे। अच्छा, ना कुल कर्जा रे इनसे लिया अपने रिश्तेदार से, अपने टोला टाटी में कर्ज लेके उनको जो है पढ़ाया। हाँ भाई, पढ़ाऊबो भाई कर्ज लेके भैया, जो इनके नौकरी में लगी बा। तो नौकरी में भी पैसा लगेगा भैया? नौकरी में अब मुंशीवा जाना है हमसे तो लगे ना नौकरियों के चक्कर में। अच्छा, कि छटैया हो जाए, दौड़ में हो जाए, घूस लागे, हमसे तो लगे यही कही के ना। अच्छा, कितना पैसा ले गए होंगे भैया? कुल हमसे थोड़ा लगे बाबा, 50 से 60 से 80 तक, 5 लाख तक लगे बाबा। हाँ, थोड़ा करके 5 लाख रुपया लगे बाबा। यही बा के हम लिखित नहीं थी पाए, बस इतना ही बा। अनपढ़ गंवार। अब तू पेटे में हमारे घुसुर गया तो कहा जाना थी कि तू आई है हमें मूड काट रही। कई लड़का है आपको? हमारे 1 लड़किया बा। अच्छा, लड़की 2 हैं। दोनों की शादी हुई भैया? 3 ठे लड़कियां हैं उनकर। एक लड़की के लड़के जवान हो गए हैं। अब क्या करते हैं रविंदर? अभी घर पे नहीं है, अब क्या करते हैं वो? अब आधे धंधा उठाए हैं, नहदे क्या करते हैं? सेब हो, केला सेब का धंधा कर। अच्छा, फल बेचते हैं? हाँ, अब फल बेचते हैं। अच्छा, ठेला वाला पे? ठेला पर नहीं, इसे गवाई में। अच्छा, साइकिल से जा? साइकिल से न कहीं तो भाई अब चला जाओ जहाँ बाटे अपन नौकरी कई के लड़ही, हम अपन फल बेच के लड़ब। अच्छा, लड़ब तो है यही। अच्छा, उनका पीछा नहीं। मतलब ये तलाक ना दी है रविंदर काहे बेर तलाक दही, वो आई के कोर्ट में दे। अच्छा, हमारो कर फैसला हो जाए कोर्ट में। देख लीजिए ये स्थिति है। और जो रेशमा तलाक देने के लिए रविंदर को तैयार है, वो तलाक देना चाहती है, उनके साथ नहीं रहना चाहती है। लेकिन रविंदर जो है तलाक नहीं देना चाहते हैं, और तलाक नहीं देने के लिए वो गांव में घूम घूम के फल बेच रहे हैं, उससे अपना रोजगार कर रहे हैं, उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं एकदम से। और जो है तलाक देने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि हम केस लड़ लेंगे लेकिन तलाक नहीं देंगे, ये कहना है इन लोगों का। और ये कुछ लोग और हैं, हम इनसे जानते हैं। थोड़ा सा नीचे। चाची, आपका क्या नाम पूरी? रानी देवी। आप का लगन ही उनका रविंदर के? चाची। अच्छा, तो आपके जब आयल हनी दुल्हन बन के यहाँ रेशमा, तो यहाँ तो बड़ा सही से रहत रही है? हाँ, पहले शुरू में आई है तो सही से रहती नहीं। जब से नौकरी पाई गई हो तब सुन के बदलाव आवे लगा है। और नहीं तो सासो चिन्हत रही, अपन आदमी चिन्हत रही, महू पचे आई तो चाची चाची कहीं उठावे बैठावे, बड़े प्रेम भाव से रहती रही। अच्छा, यहाँ आके भी पढ़ाई उड़ाई पे ध्यान बहुत ज्यादा लगावत रही? पढ़ाई करत रहनी यहाँ आयल हनी? हाँ, ये अंदर आइन है तो पढ़ाएन है रविंदर है, पढ़ाएन है अंदर से थोड़ा बहुत पढ़े रही, पास हो से अंदर से करायन है, परीक्षा देवायन है, और नौकरी यहीं से पाइन है। कागज उगत पहले से बनत उनत रहा, उनका जीजा दिखाओ तो खावत रहन कि हाँ कागज बनाबा है, ऐसन भाबा वैसन भाबा। तो मतलब कि नौकरी का जो फार्म उरम था वो जो है पहले से ही भरा था। उसके बाद से इनसे शादी हो गया?
हाँ, जब नौकरी नहीं पाए रही, मतलब शादी नहीं भरा तब से उनकर कागज पत्र बनवत रहे और पढ़ाई लिखाए यहाँ दरे आइन है। अच्छा, ये कापी है। उनके बाप कैसे आई रहा कुल, उनका बाप ले आई रहा रविंदर सब्जी उब्जी जब बेचे आगे। अच्छा, देख लीजिए, ये जो है ये तमाम तैयारी की जो है जो है बुक्स है ये मंगाए हैं और ये इसी से पढ़ाई करती थी वो। हाँ, पढ़ाई के लिए फिर मंगाए रहे। अच्छा, कहीं पढ़ा बाबा। अच्छा, एक विषय से फेल रही। अच्छा, तो पढ़ाई के लिए फिर जाऊँ मंगाई गया रहा। अच्छा, ये देख लीजिए, ये इतनी सारी बुक्स है, ये रेशमा की बुक है और अभी भी ये बड़ा संभाल कर रखी है माता जी, और इसी से जो है पढ़ाई करने के लिए ये रविंदर मंगाए थे। देखो कुल बेटवा, हाँ, बताओ का रविंदर अपने पढ़े के मंगाए रहे। हाँ, कुली दामी है बेटवा, दामी दामी देख लीजिए, ये किताबें हैं, ये किताबें जो है पढ़ने के लिए मंगाया गया था उनके लिए, और ये रविंदर ने किसी तरीके से मजदूरी करके ये सब मंगाया है। हाँ बेटवा, मजदूरी के लिए। अब मुंशी अब जब राखे के अब रुपया कारण मुंशी राखा था, अब वो सबत कहा था फेवर है, 2-4 मिला राखे हैं। हाँ, अच्छा, उनकर कहीं और जिसे हाँ वही चला था गाजीपुर में 2-4 मिलन से, और ओकर मोबाइल चेक होई, देखा फोटो ऐसे हाथ धई कैसे कुल खिंचाए बाटे, दूसरन से हाथ धई ऐसे पखुरा पर खिंचाए बाटे फोटो, ओकर चेक होई मोबाइल, और जितनी सिम बदले बा कुल सिम ओकर चेक होई, देखा निकला था कि नहीं। जब तो के हरामी पना तोर बहन सिखाए रही तो तई शादी काहे तोर बहन करवाए न करवाई चाहे ना बेटवा। अब का हमारे जब परिवार के जेहिन के देखे गांव के यहाँ कैती वालन के अगोछत है, गरियावत है, तो हम सब गरियावत तो कोनो बुरा तो नहीं होए भैया है। हाँ, चलिए, ये स्थिति है और ये चाची हैं, इनको भी पता है और ये जानती थी कि पहले से जब आती थी यहाँ पर, जब वो थी यहाँ पर तो बड़े अच्छे से बात करती थी, लेकिन अचानक से नौकरी पाने के बाद बदल गई है ना। हाँ, नौकरी पाए से तब से बदली है, नहीं तो खूब बढ़िया रही, करत रही, खात रही, कायदे से रही, अपन घर दुआर चेतती रही, सासों के चिन्हत रही, हम गाँव देश जे आए सबके बैठावे उठावे, नौकरे पावत पैसा ही देकर ओकर एकदम मामला गरम हो गया। अच्छा, और गरम भ चला गए तनी सम्मत उहो गरम हो गई बा पैसा पाई के। अब पैसा पाई के गरम हो गई बा, दूसर फेवर चलत तो भाई जब दूसर पाई गई तो और गरम हो गई। सबके देत बाटे अधिया पर जा सब हाथे, ये मुंशीवा अब जाता हाथे रुपया ले जावता, हाथे ले जाए के कुल पड़िया खरीद 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 पूरे गांव में बांटता, कुछ नहीं तो 10 पड़िया। ये मतलब जिनका नाम ले रही हैं वो रेशमा के जीजा हैं। जीजा हैं। अच्छा, अब कुसमी बहन है। अच्छा, मतलब आप पूरा आरोप जीजा पे लगा रहे हैं। जीजा नहीं सही, आरोप नहीं सही, गांव देश से पूछ ले। और सुसमी बहन है, इन्ने 4-5 सवा इन्ने कुल मिल के बिगाड़े न रुपया खातिर। अच्छा, हाँ कि चल तो के हाँ दे घींचत रहे, पूछा दे है हाँ दे के चल निकल, हम तो के दूसरे करब, तो के दूसरे के करे के रहा, तो रास्ता में काहे मार गाँव गोछत रहे। रविंदर का खाली रहन का तोरे बहनी खातिर। हाँ, हाथ पकड़ पकड़ गोड़े गिरन, भौजी पा लागी कही ले, हम कही भैया नहीं, अरे गरीब आज अमीर हो गए, तब नहीं गरीब रहे आज अमीर हो गए। रुपया का लालच भैया मुंशीबा इस सब बिगाड़ के ही। चलिए, नौकरी पाने के बाद इनका कहना है कि रेशमा बदल गई, ये है, इनसे हम जानते हैं। का नाम पड़ी आपको? महाराज जी। का लगत है रविंदर का? देवर रविंदर लागत आपका? हाँ। तो रविंदर तो का करत है, कैसे ये सब मामला होगा? अब मामला जो न बतावत हन तो सही मामला है, जब बियाह शादी भई है 1-2 साल जब नहीं नौकरी पाए रही, ओकर बहिन एक दाई नहीं नौकरी पाए तब रही झगड़ा उगड़ा करत रहे कि खींचत रही पखुरा, चल रे समानी कर तो दूसरे दरे कह दे। तो हम पचे कहा का सीखे हो का है करत हो, तू कजिया के हो, तो माना धीरे आई गई रही और कहा जब पकड़े बहनिया हाथ होथन ना तो कहा छोड़ा तू का करत हऊ, आई है का कहत हऊ तू दीदी का कहत हऊ, ये बात सही है, यहाँ पे सोएम रहे ओकरे बात ठीक ही रही भैया। नौकरी पाए के बाद पता नहीं कर कैसन विचार हो गया, का ओकर मूड में हो गया। अच्छा, मतलब सबसे बड़ी बात है नौकरी पाने के बाद बदल, पाए के बाद नौकरी पाएगी तभी बदली है। चलिए, मैं इस समय रविंदर कुमार के घर पर था, जो वही रविंदर जिनसे रेशमा की शादी होती है, और रेशमा की शादी होने के बाद
उन जब ससुराल आती हैं तो पढ़ाई करती हैं, इसके बाद से उनको नौकरी लग जाती है, पुलिस कांस्टेबल बन जाती हैं और इसके बाद से इन लोगों का कहना है कि उनका मन बदल जाता है और वो यहाँ रहना नहीं चाहती हैं। इसके बाद से तमाम बातें होती हैं, झगड़ा होता है और इसके बाद अब जो है वो चाहती हैं कि रविंदर कुमार को वो तलाक दे दे, लेकिन रविंदर कुमार नहीं चाहते कि हम उनको तलाक दे। ये स्थिति है और इस समय मैं प्रयागराज में हूँ और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आखिरकार अगर इस तरीके की बातें समाज में होगी तो कोई अपनी बीबी पर भरोसा कैसे करेगा और कैसे पढ़ाएगा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी आप लोगों ने देखा होगा। उसके ठीक बाद अब जो है रविंदर कुमार और रेशमा की ये कहानी चल रही है। आखिरकार समाज में इसका असर क्या पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की जब भी घटना होती है तो जो लोग अपनी पत्नियों पर भरोसा करके उन्हें पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें उनके मन में भी ये सब चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं और वो लोग मुंह मोड़ लेते हैं, वो पढ़ाना नहीं चाहते अपनी पत्नियों को। इस तरीके से हमारा समाज जो है अनपढ़ रह जाएगा, अशिक्षित रह जाएगा, जबकि महिलाओं को भी पूरा हक है पढ़ने का और आगे बढ़ने का। और वहीं जब शादी होने के बाद जब एक पति अपनी पत्नी को पढ़ा के पैसा लगा के जब उसे कामयाब बना देता है तो पत्नी आखिरकार क्यों छोड़ने लगती। ऐसे तमाम मामले हैं। ये पत्नियों के ही नहीं मामले हैं, ये पतियों के भी मामले हैं। पतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कई जगहों पे देखा गया है कि पति भी अगर नौकरी मिल जाता है तो वो भी बदल जाता है। तो इस तरीके की बातें होती रहती हैं और ये समाज के लिए सबसे बड़ा घातक है, क्योंकि इससे जो है समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो रेशमा और जो रविंदर की जो कहानी है उसमें आप क्या सोचते हैं और आपकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।